अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 4 साइंस हमने स्टार्ट किया है और क्लास 4 साइंस में हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सचर ऑफ मेटल्स। सही है ना। टेक्सचर ऑफ मेटल्स हम आज पढ़ेंगे। टेक्सचर ऑफ मेटल्स को उर्दू में धातु की बनावट कहा जाता है। सही है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो मेटल्स है इसकी जो टेक्सचर है वो किस तरह होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, फिर उसके बाद MCQs करेंगे। मेटल्स की बनावट जो होती है उससे मुराद ये है कि ये मेटल्स की सतह जो है वो कैसी होती है और वो हाथ लगाने पर हमें कैसा महसूस होती है। ज़्यादातर जो मेटल्स होती है ना वो सॉलिड होती है। कुछ मेटल्स सख्त और मज़बूत होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन। सही है ना। इसी वजह से आयरन की तरह दूसरी जो मज़बूत और स्ट्रॉन्ग धातें होती है वो औजार और मशीनें बनाने में इस्तेमाल होती है। सही है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड और सिल्वर वगैरह जो हैं वो सॉफ्ट मेटल्स कहलाई जाती है। और जैसे कि और इनको गोल्ड और सिल्वर जो है वो सॉफ्ट मेटल्स है और इनसे क्या ये वायर्स और शीट्स जो है उनमें इसको बदला जा सकता है। मतलब वायर्स और शीट्स बनाने में सॉफ्ट मेटल जो है वो इस्तेमाल होती है। सही है ना। अब जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि ऑल मेटल्स आर यूजुअली, तो मेटल्स जो है वो अमूमन सॉलिड ही होते हैं। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक्स देम शाइनी, सो इसका आंसर है अपीयरेंस। ठीक है ना, ज़ाहिरी शक्ल हो सूरत। विच मेटल्स इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सो आयरन जो है वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल है। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स आर यूज टू मेक टूल्स एंड मशीन। विच मेटल्स आर सॉफ्ट, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर आर सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स आर यूज टू मेक, सॉफ्ट मेटल्स जो है वो कौन सी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होती है। सो शीट्स एंड वायर्स जो है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कलर्स ऑफ मेटल्स। सही है ना। कलर्स ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स जो है ना वो मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं। सही है ना। हर एक जो मेटल है उसकी जो कलर है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड की जो कलर है वो येलो होती है, कॉपर मेटल जो है वो रेडिश कलर का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है सिल्वर, तो सिल्वर का कलर जो है वो वाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास रेडिश मेटल कौन सा है, तो वो कॉपर है। टिन एंड निकल जो है वो लाइट पिंक कलर के होते हैं। इसके अलावा मेटल्स जो है वो ग्रे कलर की भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स इट्स मास एंड वॉल्यूम। सही है ना। एक ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड होती है। ठीक है। वॉल्यूम और डेंसिटी किसे बोलते हैं। सही है ना। वॉल्यूम मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि कोई चीज़ जो है वो कितनी जगह घेर रही है। सही है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये वॉल्यूम हो गया। और नेक्स्ट जो है डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है कि मतलब किसी दी गई जगह में जो मैटर है उसकी मकदार जो है वो कितनी है, मतलब कोई चीज़ कितनी भारी है अपनी जगह के मुकाबले में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोन जो होता है, सही ना, एक पत्थर, वो पानी में डूबता है। सही है ना। क्यों डूबता है, क्योंकि स्टोन की जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर वुड की बात करें ना, लकड़ी की, तो लकड़ी जो है वो पानी में फ्लोट करती है। क्योंकि वुड का जो डेंसिटी है वो पानी से कम है। सही है ना। तो इन शॉर्ट मतलब वॉल्यूम का मतलब है कि जगह, मतलब कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है, और डेंसिटी जो है तो डेंसिटी का मतलब है भारीपन। सही है ना। तो ये हमारे पास हो गया डेंसिटी और वॉल्यूम। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट मास, विच वन विल बी हैवियर। तो कौन सा वाला हैवियर होगा, द वन विद मोर मास। सही है ना। जिसकी जो मास है वो ज़्यादा होगी तो उसका जो वो हैवियर होगा। सही है। इंशाल्लाह और MCQs के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।